इंदौर के अकील शेख की एक गलती ने पूरी दुनिया में भारत का नाम खराब कर दिया है। विदेशी क्रिकेटर से छेड़खानी अकील की पहली गलती नहीं थी। पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले तो अकील शेख के गुनाहों की एक लंबी लिस्ट मिली है। वो छेड़खानी, लूट, चोरी, हत्या की कोशिश जैसे तमाम मामलों का आरोपी रहा है। इंदौर पुलिस ने अकील शेख को कैसे गिरफ्तार किया, अकील का नाइट्रा कनेक्शन क्या है, अकील को फांसी देने की मांग आखिर कौन लोग उठा रहे हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये अकील शेख है। इसने पूरी दुनिया के सामने देश का नाम खराब कर दिया था। ये अकील शेख है। इसने पूरी दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति को बदनाम किया। इस अकील शेख ने ऐसा दाग लगा दिया जिसे साफ करने में बहुत वक्त लगा। इस हाथ से अकील ने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों को छेड़ा था। इसी पांव से अकील छेड़खानी करके भागा था। इसे पुलिस से ऑन द स्पॉट सजा तो मिल गई, लेकिन अकील को मिलने वाली सजा को मिसाल बनाना अभी बाकी है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसमें जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 को ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के द्वारा जो कंप्लेंट की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि इनके जो प्लेयर्स हैं जो कि रेडिशन ब्लू होटल में रुके हुए, वहाँ से वॉक करते हुए ये लोग नेबरहुड कैफ़े जा रहे थे, जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर से अधिक की डिस्टेंस है। तो 11 साढ़े 11 बजे, हाँ लगभग। और उसके बाद फिर लगभग 700-800 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा होटल से, और वो लोग उन्होंने देखा कि कोई स्टॉक कर रहा है, जैसा कि जो कंप्लेंट में बताया गया है। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके द्वारा कंप्लेंट की गई, तो उसे बताया गया था कोई स्टॉक कर रहा था और उसके द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए और वो निकल गया। इसमें चूंकि ऑलरेडी वो जैसे ही वो चिल्लाए तो वहाँ पर एक कार सवार भी रुका था, जैसा कि बताया गया है। और तुरंत फिर उन्होंने फ़ोन पर बात की और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें थाना MIG में जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर BNS की 74 और इसके अलावा जो स्टॉक किया गया था, तो 78 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर 6 घंटे के अंदर उस आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आम लोगों के लिए अकील है, लेकिन अपराध की दुनिया में इसे नाइट्रा कहते हैं। ये कोई आम मनचला नहीं, अकील आदतन अपराधी है। अकील उर्फ नाइट्रा पर पहले से लूट, डकैती, चोरी, हत्या के प्रयास, अड़ीबाजी, ड्रग्स तस्करी और अवैध शराब कारोबार जैसे 10 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज हैं। वो इंदौर के कई थानों में वांटेड अपराधी रहा है। पुलिस कर्मियों के साथ हथियार छीनकर हमला करने का और युवक युवती पर चाकूबाजी का भी केस इसके ऊपर चल रहा है। अकील कई बार जेल जा चुका है और हाल में ही जमानत पर बाहर आया था। आरोपी की पहचान अकील शेख के नाम से हुई, जो कि 30 वर्षीय, मूलतः पहले खजराना करने वाला है, लेकिन वर्तमान में आजाद नगर शिफ्ट हो गया और इसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन के अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें कि लूट, डकैती और इस तरह से जो बड़ी जो ऑफेंस होते हैं, जो मारपीट के अपराध पंजीबद्ध है। फिलहाल उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहाँ से उसका जेल वारंट बनकर वो जेल जाएगा। महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़खानी की वारदात कर अकील शेख मौके से फरार हो गया। शुरुआत में पुलिस के पास अकील को लेकर कोई क्लू नहीं था। हालांकि जब महिला क्रिकेटरों के साथ बदसलूकी हुई, उस वक्त एक राहगीर ने अकील शेख की बाइक का नंबर नोट कर लिया था। यहीं से अकील की पहचान हुई। अकील को पकड़ने के लिए 8 से 10 थानों की पुलिस को लगाया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मी उसकी तलाश के लिए इंदौर की गलियों में निकल पड़े। 250 CCTV कैमरों की जांच की गई। इसके बाद पुलिस को अकील का सुराग मिला। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो वो नाले में कूदकर भागने लगा। इसी दौरान उसके हाथ और पैर में चोट आ गई और इंदौर पुलिस ने अकील को गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसमें जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 23 को ये जो ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के द्वारा जो कंप्लेंट की गई थी, उसमें ये बताया गया था कि इनके जो प्लेयर्स हैं जो कि रेडिशन ब्लू होटल में रुके हुए, वहाँ से वॉक करते हुए ये लोग नेबरहुड कैफ़े जा रहे थे, जो कि लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर से अधिक की डिस्टेंस है। तो 11 साढ़े 11 बजे, हाँ लगभग। और उसके बाद फिर लगभग 700-800 मीटर का डिस्टेंस रहा होगा होटल से, और वो लोग उन्होंने देखा कि कोई स्टॉक कर रहा है, जैसा कि जो कंप्लेंट में बताया गया है। ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके द्वारा कंप्लेंट की गई, तो उसे बताया गया था कोई स्टॉक कर रहा था और उसके द्वारा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए और वो निकल गया। इसमें चूंकि ऑलरेडी वो जैसे ही वो चिल्लाए तो वहाँ पर एक कार सवार भी रुका था, जैसा कि बताया गया है। और तुरंत फिर उन्होंने फ़ोन पर बात की और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। इसमें थाना MIG में जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर BNS की 74 और इसके अलावा जो स्टॉक किया गया था, तो 78 BNS के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाया जाकर 6 घंटे के अंदर उस आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अकील सिर्फ 4वीं तक पढ़ा है और कारपेंटर का काम करता है।
उसके घर वाले मजदूरी करते हैं। आपको बताते हैं कि अकील शेख के नाम के आगे नाइट्रा कैसे लगा। अकील को नाइट्रा नाम नाइट्रावेट की गोलियां खाने की वजह से मिला। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाइट्रावेट की गोलियां खाकर ही देश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। नाइट्रावेट डिप्रेशन खत्म करने की दवा है। इसका इस्तेमाल मरीजों की घबराहट दूर करने में होता है, लेकिन जब से अपराधी इसका इस्तेमाल करने लगे हैं तब से आम लोगों में ये टैबलेट घबराहट बढ़ाने लगी है। देखिए, अकील शेख का जो मैं आपको आपराधिक रिकॉर्ड बताया है उसमें एक अपराध 8/22 एनडीपीएस एक्ट का भी है, जिसमें जो एनडीपीएस एक्ट मतलब जो नारकोटिक्स का कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो सप्लाई की गई थी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अभी फिलहाल उस समय तो जो बात पुलिस ने उर्फियत दी है आरिफ नाइट्रा। नो, पुलिस ने उर्फियत नहीं दी है। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे बदमाश होते हैं जिनके के जो आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं और कहीं ना कहीं उनको खुद का ही अपना एक उपनाम रखकर और वो चलते हैं। कुछ डॉन के नाम से चलते हैं, कुछ अलग अलग नामों से चलते हैं। तो इस तरह की उसकी जो नाम है जो अकील उर्फ नेट्रा, तो इसमें जैसा कि मैं बताऊं कि 8/22 एनडीपीएस एक्ट का भी मामला इसके खिलाफ पंजीकृत। खरजाना इलाके का रहने वाला अकील फिलहाल मुस्लिम बाहुल्य इलाके आजाद नगर में रहता था। पड़ोसियों की माने तो हमेशा नशे में धुत रहने वाला अकील मर्डर केस में 10 साल की सजा भी काट चुका है। अकील की हरकत ने पूरे देश को शर्मसार किया है। इसके बाद अकील शेख के मकान मालिक और पड़ोसी भी उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। थाने पे गए, हमारे को भी लेके गया मकान मालिक है, तो उसके पुराने केस भी खुले, उसके ऊपर 2-3 मर्डर भी लगे हुए, लूडोन भी लगी हुई है उस पर भयंकर वाली। बताया थाने पे 2013 का केस है, 10 साल तो जेल में था वो मर्डर में। 2 मर्डर साथ में कर रखे थे उनने, लूट भी भयंकर लगी हुई उस पे। और ये हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं। सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी गलती की वजह से हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। इन दो खराब हुआ है वो ना हमारा बहुत परेशान। सर हम 2 दिन से सोए नहीं उसके चक्कर में। खाना तक नहीं खाया है हम लोगों ने। हमने दिन भर वो खाना नहीं खाया और हमारी भी साथ में वो हुई ना, हमारे भी मकान की बात खराब हुई है। मोहल्ले में भी पहले भी मर्डर में 10 साल था, तो 10 साल के बाद भी नहीं सुधर पाया हो, तो अब आप क्या सजा चाहते हो? सजा मौत। अकील सिर्फ 2 दिन पहले ही आजाद नगर मोहल्ले में आया था। यहाँ की मुस्लिम बहनें भी अकील की हरकत के खिलाफ खड़ी हैं। अकील के माता पिता सीधे साधे लोग हैं। वो साड़ी और उसमें एम्ब्रॉयडरी का काम करते थे, लेकिन अकील की करतूत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे मोहल्ले को भी बदनाम कर दिया है। ये आप लोगों ने घटना सुनी, कैसा मन में लगा? क्योंकि महिलाओं की बात बुरा लगा हमें, कहना उन्होंने ऐसा कुछ करा, हमें भी बहुत बेकार लगा, मगर हमें खुद मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। वो तो बाद में जब उसे 2 ही दिन रहा यहाँ पे। हाँ, सिर्फ 2 ही दिन रहे। और अंकल मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, न्यूज पे देखी उसकी। माता पिता क्या करते थे? उनके पापा कार शॉप का काम करते थे, कपड़े सूट कढ़ाई वगैरह देती है ना, कढ़ाई सूट वगैरह सूट वूट का काम करते थे वो। अच्छा, सिर्फ 2 दिन, मतलब जब परसों अरेस्ट हुआ उससे पहले वो यहाँ। तो ये मालूम था आपको कि वो लगातार अपराधी है? क्योंकि कई अभी हमें मालूम होता तो हम उनको फौरन निकाल देते। बाजी, आप लोग भी महिलाएं हैं, आपको दुख भी है, आंसू भी निकले आपके। हमारी मेहमान थी वो, तो वो लोग आई हैं इतनी परेशान होके गई, वो हमें अच्छा नहीं कह रहा है। लेडीज थी, वो भी अच्छी हरकत नहीं करी उसने, पर हमें मालूम ही नहीं था कि इनका बेटा। ये तो अभी 2 दिन पहले ही पता चला। जो इंदौर स्वच्छता के लिए लगातार नंबर 1 पोजीशन हासिल करता है, वहां एक शख्स की गलती ने पूरे इंदौर को बदनाम कर दिया है। फिलहाल आरोपी अकील पुलिस की गिरफ्त में है। इस छेड़खानी केस ने उसकी क्राइम कुंडली को फिर से खोल दिया है। उसके गुनाह इतने बड़े हैं कि इस बार उसका जेल से बाहर निकल पाना लगभग नामुमकिन है।